नमस्कार दोस्तों। कलयुग का धर्म क्या है। एक बार की बात है, पहाड़ के नीचे एक गांव था जहां एक माँ और उसका बेटा रहता था। जो है बेटा बड़ा हो गया तो उसकी माँ ने उसकी शादी थोड़ी दूर बसे गांव में रामपुर में करा दी। एक दिन माँ अपने बेटे भोला से बोली, बेटा अब मुझसे काम काज नहीं होता, तू जाकर बहू को बुला ला। भोला माँ की बात सुनकर पत्नी को बुलाने ससुराल चल पड़ा। ससुराल के रास्ते में एक घना जंगल था। जंगल के बीच से जा रहा था तो उसने देखा कि रास्ते में एक जगह आग लगी थी, जो कि आग धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ रही थी। जलती आग के बीच एक बिल था जिसमें एक सांप बार बार अपना सिर निकाल रहा था, पर आग की गर्मी से निकल नहीं पा रहा था। भोला को आते देख सांप ने ज़ोर से चिल्लाया और बोला, अरे भाई, मुझे आग से बाहर निकालो तो तुम्हारा एहसान मानूंगा। तब भोला ने कहा, तू तो एक सांप है, तुम्हारा क्या भरोसा, निकालने के बाद मुझे काट लिया तो। सांप ने कहा, कैसी बात करते हो, तुम मेरी जान बचाओगे और मैं तुम्हें काट लूँगा, आप ऐसी बात सोच कैसे सकते हैं। सांप के बार बार रो कर कहने पर भोला को दया आ गई और उसने एक लकड़ी की मदद से सांप को बाहर निकाला। और सांप कुछ देर बाद बोला, अब मैं तुम्हें काटूंगा। भोला डर गया और कांपते हुए बोला, लेकिन तुमने तो ना काटने का पक्का वादा किया था। सांप ने हंसते हुए कहा, अरे मूर्ख, यह कलयुग है, कहने और करने में धरती आसमान का अंतर है। यहाँ भलाई का बदला बुराई से है, यह युग धर्म है। मैं तुम्हें काट कर अपना युग धर्म निभाऊंगा। भोला ने कहा, यदि तुम्हें काटना है तो काट लो, पर मेरे मन की तसल्ली तो करवा दो कि कलयुग का यही धर्म है। सांप ने लड़के की बात मान ली। लड़का और सांप जंगल में एक गाय के पास गया और गाय को पूरी घटना सुनाकर बोला, गाय माता, अब आप न्याय करो। गाय बोली, मुझे देखो, मैं घास खाकर दूध देती हूँ, खेती के लिए बैल देती हूँ, लेकिन बूढ़े होने पर मुझे कसाई को दे देते हैं, यही कलयुग का न्याय है। सांप ने कहा, अब तो तेरे मन की तसल्ली हो गई है। तब लड़का बोला, किसी एक से और बात कर लेने दो, अगर उसने भी यही कहा तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। भोला ने अपने सामने एक पेड़ को अपनी सारी कहानी सुनाई तो पेड़ ने कहा, सांप ठीक कह रहा है, मैं इंसान को शीतल छाया और मीठे फल देता हूँ, पर बदले में इंसान मुझे काटता है और आग से जलाता है, यही कलयुग का धर्म है। तब सांप से बोला, मैं तुम्हें काटने को नहीं मना कर रहा हूँ, लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा है। जब मेरी शादी हुई है, मैंने अपनी पत्नी का मुख नहीं देखा है, तुम मुझे एक मौका दे दो, मैं अपनी पत्नी को देखकर वापस आ जाऊंगा, तब मुझे काट लेना। सांप ने कहा, ठीक है, लेकिन पत्नी से कोई बात नहीं करना और 2 घंटे में वापस लौट आना। भोला ससुराल पहुंचा। कुछ कदम दूर से ही उसे देखा। उसे देखकर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसकी पत्नी इस तरह देखकर मौन रह गई और कुछ पूछ पाती इससे पहले ही भोला वापस चल दिया। पत्नी ने सोचा जरूर कोई संकट आई और पीछे पीछे पहुंच गई। तब सांप ने फुफकारते हुए कहा, मैंने तो तुम्हें अपने पत्नी को बात करने से मना किया था। तब पत्नी बोली, उन्होंने मुझसे बात नहीं की, बिना कुछ बोले वापस चले आए तो इनके पीछे पीछे चली आई हूँ। भोला ने कहा, मैं तैयार हूँ, अपने युग धर्म का पालन करो। सांप भोला को काटने के लिए तैयार हुआ। तभी उसकी पत्नी बोली, थोड़ा रुको जरा और बताओ कि इनके बिना मैं अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारूंगी। सांप ने कहा, उसका इंतज़ाम है, इस बिल का 7 फेरा लेते हुए खोदोगी तो तुम्हें एक सोने का घड़ा मिलेगा और तुम्हारी ज़िंदगी आराम से कट जाएगी। भोला की पत्नी ने कहा, मैं तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास करूं? मेरे तसल्ली के लिए मुझे 7 फेरे लेकर बिल खोद लेने दो। सांप लड़की की बात मान गया और भोला की पत्नी फेरा लेने लगी
और 7 फेरा पूरा होने ही वाला था कि अपने पति के हाथ से लाठी छीनकर सांप के सर पर जोर से मारा। सांप छटपटाने लगा। लड़की से बोला, तू तो बड़ी धोखेबाज निकली। भोला की पत्नी ने कहा, क्षमा करें नाग देवता, मैं तो आप ही की बात रख रही हूँ। आप ही ने कहा था कि भलाई का बदला बुराई से है। हमें आपने इतना बड़ा खजाना बताया, लेकिन हमें भी कलयुग धर्म निभाना पड़ा और आपके प्राण लेने पड़े और सांप मर गया। भोला और उसकी पत्नी खुशी खुशी खजाना लेकर गांव चले गए। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।